हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे किसकी कीटोन बॉडीज की। तो हमारी कीटोन बॉडीज कीटोजेनेसिस और कीटोलाइसिस दो वर्ड इंक्लूड करेगी एज पर अवर सिलेबस डी फार्मेसी पार्ट 2 बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजीज। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किस वर्ड की, कीटोजेनेसिस वर्ड की। कीटोजेनेसिस वर्ड से पहले आपको जानना है क्या कि कीटो बॉडीज, कीटोन जो आपकी बॉडीज रहने वाली है वो आपकी क्या होती है। जो कीटोन बॉडीज है आपकी वो क्या है, वो है आपकी ये तीन बॉडी। कौन कौन सी? एसिडो एसीटेट, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। इन तीनों को हम बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं कीटोन बॉडीज। जिसके अंदर आपकी एक तो ये एसिडो एसीटेट, एक आपकी एसीटोन, इसको बोलते हैं ट्रू कीटोन बॉडीज, जबकि ये आपकी किस्म कंसीडर की जाती है फॉल्स के अंदर। और उसका भी रीजन क्या है कि यहाँ एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए, यहाँ एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए, जबकि यहाँ कोई भी कीटोन ग्रुप नहीं है, फिर भी हमने इसको कीटोन बॉडीज के अंदर इंक्लूड किया है। इसलिए ये दोनों आपकी क्या कहलाते हैं, ट्रू कीटोन बॉडीज। ठीक है, तो कीटोजेनेसिस वर्ड किससे रिलेटेड होगा, इन तीन बॉडीज के सिंथेसिस से। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एसिटाइल कोएंजाइम ए की। यदि आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड याद है तो वहां हम देखते हैं क्या कि फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। जब आप बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं इसका, फैटी एसिड्स का, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है आपका, वो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम है फिर टीसी साइकिल के अंदर चला जाता है और हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन जब ये यूटिलाइज नहीं होता है, ज्यादा मात्रा में यूटिलाइज नहीं हो पाता टीसी के द्वारा, तब आप क्या करते हैं, इस एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं और कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस कर देते हैं ताकि फ्यूचर में फर्दर इनका यूज किया जा सके। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसके दो मॉलिक्यूल लिए यहाँ पर, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, फिर क्या हुआ, आपने बीटा कीटोथियोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपने ए दोनों में से एक, जब आप दूसरा बनाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर बनेगी उसकी भी ऐसे ही, इसकी एसिटाइल कोएंजाइम की यहाँ मैंने दो बार लिख दी है। ठीक है, तो उसमें से आपने एक से रिमूव कर दी थे क्या, ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप आपने रिमूव कर दिया और आपने क्या बना दिया, एसिडो एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, जैसे आप इस ग्रुप को रिमूव करेंगे तो यहाँ बचेगा CH3COA ग्रुप बचेगा, CH3CO ग्रुप बचेगा, और दूसरी तरफ आपका CH3COSCO ग्रुप पूरा बचा हुआ है सेफ। तो आप इन दोनों कंबाइन कर देंगे तो इससे वर्ड आप एसिडो ग्रुप उठाएंगे और यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम है और आपने लिख दिया एसिडो एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन सा एंजाइम, बीटा कीटोथियोलेज। इसके बाद क्या होगा आपका, HMG कोएंजाइम सिंथेज, ये आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम सिंथेज इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करेंगे, इसके अंदर आप CH3COSCOA ग्रुप बना दिया जिसमें से कोएंजाइम एसिड को आप रिमूव करवा रहे हैं, यानी क्या करेंगे, इसको रिमूव करवा रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको हटा रहे हैं इसके अंदर से CO जो अपनी ग्रुप है इसके अंदर से, ये वाला ग्रुप एसिटाइल कोएंजाइम है, इसको रिमूव कर रहे हैं तो बचता है CH3CO, क्योंकि इसके अंदर आपने डिहाइड्रोजनेज वर्ड डाला है। ठीक है, और भी इसके अंदर मॉलिक्यूल वाटर के भी प्रेजेंट रहेंगे, सब चीजें प्रेजेंट रहेंगी, तो क्या बनेगा ये ग्रुप, ये पूरी स्ट्रक्चर यूं की और लास्ट में फाइनली ये CH3CO नीचे आ गया। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या जोड़ दिया, CH2COO। ठीक है, और आपने क्या बना दिया, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, ये इसको बोलेंगे HMG कोएंजाइम ए। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है एज पर अवर सिलेबस, बट ध्यान रखोगे तो अच्छे नंबर आने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम से आपने HMG कोएंजाइम सिंथेज की प्रेजेंस में बना दिया आपने बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। अब क्या होगा, ये HMG कोएंजाइम लाइज, HMG कोएंजाइम ए लाइज की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम आप रिमूव करा दोगे। कौन सा एंजाइम, कौन सा केमिकल, एसिटाइल कोएंजाइम में रिमूव करा दोगे, निकाल दोगे और बता क्या दोगे, एसिडो एसीटेट आप बता दोगे। किसके बाद, इस प्रोसेस के बाद में क्या अप्लाई किया आपने, HMG कोएंजाइम लाइज और आपने बना दिया एसिडो एसीटेट। यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे, यदि आप CO2 और दूसरा एंजाइम कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजनेज, कौन सा एंजाइम रहने वाला है आपका, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजनेज को अप्लाई कराते हैं तो आप क्या करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जनरेट करवाते हैं, जबकि CO2 रिमूवल से आप क्या करते हैं, यहाँ से CO2 हटाने से क्या बनाते हैं, एसीटोन बना देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजनेज से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बना रहे हैं, और ऊपर जो हमने क्या लिखा, और ये जो तीन चीजें हमारी, ये क्या कहलाती है, हमारी कीटोन बॉडी कहलाती है, जिसे हम जिस प्रोसेस को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं पूरे को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटोजेनेसिस प्रोसेस, जो आपकी कहाँ होती है, जनरली लीवर के अंदर आपकी कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस होती है। और क्यों होती है,
क्योंकि ये क्या करती हैं, एनर्जी यील्डिंग बॉडी होती है, एनर्जी यील्डिंग बॉडी होती है, साथ में वाटर सोल्यूबल बॉडी भी आपकी कहलाती है। कौन? कीटोन बॉडीज। ठीक है, सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम है, इससे आप एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में बना रहे हैं बीटा कीटो थियोरेज की प्रेजेंस में। एचएमजी कोएंजाइम में सिंथेज की प्रेजेंस में अपने बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम में या एचएमजी कोएंजाइम में बनाया। एचएमजी कोएंजाइम में लाइज से आपने एसिटो एसिटेट बनाया, इस एसिटो एसिटेट से आपने एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइड की सिंथेसिस करवा दी है, और इसे इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? कीटोन बॉडीज। इसके अंदर आपका कीटोन नजर आ रहा है, इसके अंदर कीटोन नजर आ रहा है, इसमें इसको बोलते हैं क्या? ट्रू कीटोन बॉडीज। जबकि इसके अंदर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है बजाय कीटोन के, तो उसको बोलेंगे फॉल्स कीटोन बॉडीज। पर कंसीडर हम तीनों को ही किसके अंदर करेंगे? इसके अंदर, कीटोन बॉडीज के अंदर। तो ये प्रोसेस हमारा पूरा क्या कहलाता है? कीटोजेनेसिस। ठीक है, अब हमारा जो अगला पार्ट है वो है कीटोलाइसिस, यानी ये जो कीटोन बॉडीज बनाई है आपने, इसका ब्रेकडाउन। तो कीटोन लाइसिस के अंदर हमने क्या है, स्ट्रक्चर जनरेट नहीं किए, क्योंकि जो पूरी स्ट्रक्चर यहाँ बनी हुई है यूं की यूं यहाँ काम में आ जाएंगी। कीटोलाइसिस मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस करना है आपको। ठीक है, देखो एक चीज तो ये कि ये बनती कहाँ पे? लीवर के अंदर। अभी यूज कहाँ पे हो सकती है? हेपेटिक सेल के द्वारा भी और मसल्स के द्वारा भी। रीजन क्या है कि ये ब्लड के अंदर फ्री घूम सकती है। ब्लड के अंदर फ्री क्यों घूम सकती है? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल बॉडीज है ना, सॉरी वाटर सोल्यूबल बॉडीज है, इसलिए ये घूम सकती है। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले कीटोलाइसिस के लिए? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ये वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर आप बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज को अप्लाई करेंगे। इसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज, वही एंजाइम जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज वाला था यहाँ पर। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज से आपका एसिडो एसिटेट तैयार करेंगे। फिर क्या होगा आपका? बीटा कीटो एसाइल को ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा सक्सिनेट के अंदर, और एक एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में आपका जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में आपका जनरेट हो जाएगा। जब आप उसके अंदर थायो ग्रुप विथ कोएंजाइम में इन्वॉल्व करेंगे, कौन सा एंजाइम अप्लाई करा के? बीटा कीटो थियोलेज की प्रेजेंस में, तो आपकी वापस एसिटाइल कोएंजाइम की दो बॉडी तैयार हो गई जो हमने शुरू में अप्लाई की थी। ये छोटा सा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? कीटोलाइसिस प्रोसेस आपका कहने वाला है। ठीक है, क्या किया आपने? सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज, सेम एंजाइम ये वाला। ठीक है, ये आपने अप्लाई करवाया, इससे एसिटो एसिटेट बनवाया, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में बनवाया, फिर उससे आपने वापस एसिटाइल कोएंजाइम की दो बॉडी बना दी। क्यों बनाई हमने? क्योंकि यूज की जाएंगी किसके द्वारा? पेरिफेरल टिश्यूज के द्वारा, जैसे कि मसल्स के द्वारा ये यूटिलाइज की जाती हैं। फ्यूल सोर्स की तरह काम करती हैं जब आप प्रोलॉन्ग टाइम से फास्टिंग पे रहे हो या स्टार्वेशन प्रोसेस के अंदर आप रहे हो। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कीटोलाइसिस प्रोसेस, जस्ट रिवर्सिबल ऑफ कीटोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। ये छोटी सी वीडियो थी आज की हमारी, जिसके अंदर हमने बात की कीटोजेनेसिस कीटोलाइसिस की। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज के बारे में, जो हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म का आखिरी पार्ट रहने वाला है। जय हिंद, जय भारत।